हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल बी से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर टारगेटिंग जैम नवंबर 2025, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रिपरेशन से आपका टाइम बचता है एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनती है। तो चलिए अब बात करते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। देखिए, इस योजना को पहले जाना जाता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑन मार्च 29, 2016। तो इस स्कीम को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, हमें पॉवर्टी को हटाना है, बट साथ के साथ हमें गरीब लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके। और उस बिजनेस को कैसे उन्होंने फ्लोरिश करना है, किस तरीके से, हर एक पार्ट इसमें इंक्लूडेड था। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करना है पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ पुअर, कि जो गरीब लोग हैं उनकी एक संस्था बना दी, इंस्टीट्यूशंस बना दी, जहां पे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया। 10 से 20 महिलाओं का जो ग्रुप होता है, जो आपस में कुछ स्किल सीखती हैं, सिलाई कढ़ाई, अचार बनाने का बिजनेस, कुछ और जैसे आपका ये हो गया कि आपको एक स्किल आती है तो आप दूसरे मेंबर को बता रहे हो, तो साथ के साथ उसको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हो। तो ये स्किल सेट सीख के आप क्या कर रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हो, कुछ इनकम कमा पा रहे हो और गरीबी हट रही है। ठीक है, अनेबल करना एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड लाइवलीहुड सर्विसेज। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिल सके बैंक से। आपको पता हो कि आपको बैंक से लोन मिल सकता है और ये इंटरेस्ट रेट है, सो दैट कि आपकी लाइवलीहुड सर्विसेज बेटर हो। अगर आप एक लोन ले पाओगे तो उससे क्या बेनिफिट है आपको, आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। जैसे मान लीजिए किसी को किराना स्टोर ओपन करना है, किसी को अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो वो कर सकता है। वो इंप्रूव हो रही है लाइवलीहुड ऑफ द पुअर। अब ये लोग जैसे रोजगार पा रहे हैं, बैंक से लोन इनको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इनकी जो लिविंग कंडीशन है वो बेटर होगी, अफोर्ड कर पाएंगे फॉर अपनी कुछ बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो इनको फाइनेंशियल कैपिटल प्लस प्रोडक्टिविटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कोई बी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट, तो उसको बैंक से लोन कैसे मिलेगा, कैपिटल उसके लिए, प्रोडक्टिविटी सपोर्ट, इक्विपमेंट्स क्या चाहिए होंगे, वो सब कुछ प्रोवाइड करना। लिंक करना टू सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल एंड मार्केट के साथ। ये मेन ऑब्जेक्टिव था एनआरएलएम का। कि जैसे मान लीजिए कोई पिकल मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब उनको ये भी सिखाना कि आप पैकेजिंग कैसे करोगे बेटर, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है सेल हो मार्केट में। और राइट, फिर आपको लोन भी किस तरीके से बैंक से मिल सकता है। तो ये सारी स्किल्स उनको सिखाने की, पिकल कैसे बनाते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी और मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, ऑनलाइन सेल करना है या इन स्टोर सेल करना है, तो इन सब चीजों में हेल्प करना। राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। की फीचर्स क्या है इसकी? यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन। की फीचर्स हैं इसकी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो नेटवर्क है फॉर एवरी पुअर हाउस होल्डर, प्रेफरेबली विमेन्स। पहले ये होता था, अब मेन और विमेन दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन है जहां पे कुछ कोटा लिया गया है, लाइक 50% SC ST को डेडिकेटेड है, 15% माइनॉरिटीज को और 3% डिसेबल्ड को। अब एक और टर्म यहाँ पे यूज हो रही है, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुअर। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड नहीं करेगी कौन लोग पुअर है, ठीक है, तो ये किसके हाथ में भी है। जैसे एक गांव में एक पंचायत होती है, लोग होते हैं, वो भी मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ज्यादा पुअर लोग हैं जिनको ज्यादा हेल्प की जरूरत है। कि जैसे क्या क्राइटेरिया होते होंगे, जैसे आपके सोशियो इकोनॉमिक, आपकी कास्ट सेंसस के ऊपर बेस्ड है डेप्रीवेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे कम्युनिटी यानी कि गांव के लोग आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ज्यादा पुअर है, किसको ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तो जैसे किसी का कच्चा मकान है, तो उसे पता चल गया कि ये पुअर है, इसको ज्यादा हेल्प की जरूरत है, या कोई दोनों में से कोई भी कहीं पे अर्निंग नहीं है, तो ये डिसाइड किया जा सकता है उन लोगों के द्वारा भी। अब प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, फेडरेशन जो होती है, जैसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के एक फेडरेशन तैयार कर दी, ठीक है,
तो इनको प्रमोट करना, रिड्यूस करे डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल एड, की आपस में मिलके ही क्या है हेल्प कर सके। जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्होंने क्या है मंथली सेविंग की लाइक 200 या 300 या 500 की जो अमाउंट जुड़ा इनके पास ईयरली, तो उस अमाउंट को ये आगे फर्दर लोन दे सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के किसी मेंबर को, कि उसने अपना कुछ सिलाई कढ़ाई का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई सिलाई मशीन खरीदनी है तो 5,000 दे दिया, या किसी को कुछ और छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक्सटर्नल एड पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और फेडरेशन यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका जो एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये प्रमोशन की स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फेडरेशन, फोकस करना विमेन फेडरेशन पे एंड एनजीओ पार्टनरशिप के ऊपर। तो वो इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, कि स्ट्रेंथन किया सेल्फ हेल्प ग्रुप को एंड फेडरेशंस को, फोकस करना है विमेन फेडरेशंस के ऊपर और एनजीओ के साथ पार्टनरशिप मिलके, राइट। फिर आपका आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल बिल्डिंग, मैनेज करना इंस्टीट्यूशंस को, लिंक करना उनको मार्केट के साथ और एनहांस करना क्रेडिट वर्थीनेस, कि अगर आप किसी को पिकल मेकिंग का बिजनेस सिखा रहे हो तो ये भी देखना कि कैसे उनको बैंक से लोन मिल सकता है सॉरी, और मार्केट के साथ कैसे लिंक हो सकते हैं। ट्रेनिंग तो प्रोवाइड की, फाइनेंस भी प्रोवाइड किया और क्रेडिट वर्थीनेस को भी एनहांस किया, राइट। रिवॉल्विंग फंड्स एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं कि ये यूज होते हैं टू मीट क्रेडिट एंड कंजम्पशन नीड्स। गवर्नमेंट कुछ पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे दे देती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे इसको रिवॉल्व करते रहते हैं अपने मेंबर्स में ही, जिसको भी जरूरत है, राइट। दे कीप ऑन रिवॉल्विंग द फंड्स, जिसको भी जरूरत है तो वो यूज कर सकता है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल बिल्डिंग में आप मैनेज कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस को, लिंक कर रहे हो मार्केट के साथ और एनहांस कर रहे हो क्रेडिट वर्थीनेस को। स्किल सिखाना उनको, कैसे बिजनेस करोगे, मोबाइल रिपेयरिंग के रिगार्डिंग प्रोग्राम सिखाया, ट्रेनिंग ली 1-1.5 महीने की, उसके बाद उनको बताया कि कहाँ से लोन मिल सकता है, आप अपनी शॉप एस्टेब्लिश कर सकते हो और फर्दर आगे कि कैसे उसको कंटिन्यू करना है। रिवॉल्विंग फंड, गवर्नमेंट ने फंड्स दिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को, आगे वो रिवॉल्व कर रहे हैं टू मीट देयर क्रेडिट एंड कंजम्पशन नीड। अब देखिए यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसकी एक फीचर है, कि गोल क्या है, प्रोवाइड करना बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल पुअर हाउस होल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फेडरेशंस को, कि हर कोई ना बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सके। डिमांड साइड क्या है कि बैंक के कुछ लोग आके पुअर्स को बताते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम है, इस स्कीम के तहत आपको इतने परसेंट पे इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की कैटालिटिक कैपिटल टू सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड करना। सप्लाई साइड कोऑर्डिनेशन करना फाइनेंशियल सेक्टर के साथ कि अब बैंक लोन देंगे, जैसे बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट है, तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी आगे क्या करते हैं, पुअर्स को देते हैं, बताते हैं कि ये बैंक के ये प्रोडक्ट्स हैं, आपको इस बैंक से इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है, तो आप अपनी जरूरतों को फिर पूरा कर पाओगे। अब आता है आपका इंटरेस्ट सबवेंशन, क्या होता है, देखो एक प्रोविजन है इंटरेस्ट सब्सिडी का लोन्स के ऊपर जो कि लिए होते हैं फ्रॉम मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस, कि अबव 7% इंटरेस्ट रेट पर एनम के जो लोन है, जैसे मान लीजिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिला 10% पे, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि 10% से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 3% गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी का जो 7% है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे करेगा। तो ये होती है आपकी इंटरेस्ट सबवेंशन, की जहाँ पे गवर्नमेंट जो है आगे इनिशिएट ले रही है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जा रहा है तो उसमें से कुछ पार्ट जो इंटरेस्ट का गवर्नमेंट पे करेगी, राइट। फिर आपके आते हैं इंटेंसिव ब्लॉक। देखो इंटेंसिव इम्प्लीमेंटेशन इन सेलेक्टेड ब्लॉक्स कवरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड एंड पार्टनरशिप एक्सेट्रा, कि कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं सिटी में, एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक है एक डिस्ट्रिक्ट में, इसमें से ना 3 ब्लॉक ऐसे होंगे जहां पे इंटेंसिवली इंप्लीमेंटेशन हो रही होगी, ज्यादा प्रोएक्टिवली हो रही होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी, लाइवलीहुड भी, ट्रेनिंग भी, पार्टनरशिप भी, बहुत हायर लेवल पे, मतलब बहुत फास्ट लेवल पे कुछ ब्लॉक्स को रिकॉग्नाइज किया कि जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप ना ज्यादातर जो है अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड्स प्रोवाइड करना। तो एक एरिया होता है, मतलब एक सिटी में एक डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक हो सकते हैं, उसमें से 3 ब्लॉक कोई ऐसे हैं जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रोएक्टिवली अपना काम कर रहे हैं, राइट। तो उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर डे NRLM इज अवेलेबल ऑन लोन टेकन एट इंटरेस्ट रेट अबव हाउ मच, 5%, 6%, 7%, 8%. So what is the right answer here? Right answer is option C, 7%. So now I just want to inform you about the courses we have.
सो लाइव क्रैश कोर्स भी आपका लॉन्च हो चुका है। तो चलिए अब वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट पे जाके आपको कोर्सेज को एक्सेस करना और वहाँ पे जाना है आपको जैप कोर्स पे। और जैप कोर्स में आप देख पा रहे होंगे ये आपको जो है ऑफर मिलेगा एंड साथ के साथ आप यहाँ पे एक्सेस करेंगे कॉम्बो में जाके, तो आप देख पा रहे होंगे मास्टर कोर्स, राइट। मास्टर कोर्स में आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जैप। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट मिलते हैं और यहाँ पे जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है और ब्रोशर्स यूज करके। तो यू कैन अवेल दिस, यू हैव टू क्लिक ऑन द बाय नाउ हियर, राइट। और जो आपका कूपन कोड है आप वो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मास्टर कोर्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, आई एंड IFS, PPB, सेम विद RBWM एंड AFM। एंड लाइव क्रैश कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है बैच 4 नवंबर के लिए, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मिलेंगी लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, आपके सॉल्व PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो राइट, चलिए अगर आपको फर्दर कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये तो वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।